अंडरस्टैंड दिस। इसका नाम है ट्राइंगल। सबसे पहले हमें ट्राइंगल्स के, क्योंकि इसके जो है ना थ्योरम जानने के लिए हमें सबसे पहले उसके जो है टाइप्स पता होने चाहिए, ट्राइंगल के टाइप्स कितने होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ये 3 तरीके का होता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल का मतलब होता है इसकी तीनों साइड्स बराबर हो। आइसोसेलेस इसकी 2 साइड्स बराबर हो। स्केलिन ट्राइंगल जिसमें एक भी साइड बराबर ना हो एक दूसरे के। फिर एंगल्स के बेस पर होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसमें हर एक एंगल 90 से छोटा होता है। राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें हर एक एंगल जो है एक एंगल 90 डिग्री होता है। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल मोर देन 90 होता है। राइट। फिर हम आते हैं कि इसमें 2 ट्राइंगल्स हम जो सीखेंगे इसमें क्या सीखेंगे, हम ये सीखने वाले हैं कि 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनके कोई भी 3 चीजें आपस में बराबर होती है। कितने पार्ट्स होते हैं एक ट्राइंगल के अंदर? 6 पार्ट होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। अगर किसी एक ट्राइंगल के और दूसरे ट्राइंगल के मुकाबले 3 चीजें आपस में बराबर है, 3 पार्ट्स बराबर है, तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा कि वो क्या चीज है बेटा? तो वो जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे देखिए बेटा वो 3 चीजें क्या हो सकती हैं? ट्रिपल एस हो सकता है, या एस एस हो सकता है, या ए एस ए या ए एस हो सकता है, या आर एच एस हो सकता है। अंडरस्टैंड करें बेटा कि 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं किस बेसिस पर? ट्रिपल एस की बेसिस पर। कैसे? एक ट्राइंगल है एबीसी, दूसरा ट्राइंगल है पीक्यूआर। मैंने देखा बेटा मेरा जो AB है वो किसके बराबर है? PQ के बराबर। और जो BC है वो किसके बराबर है? QR के। और CA जो है वो किसके बराबर है बेटा? वो बराबर है RP के बराबर। इसका मतलब तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं। 2 ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स आपस में कैसी हैं? बराबर हैं। इसके बेसिस पर क्या होगा? ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कैसा होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। कुछ बच्चों को कॉन्ग्रुएंट का निशान भी आज पता चला है, एंड दिस इज द साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। फिर बेटा ये 2 ट्राइंगल हैं ABC एंड PQR। हमने क्या देखा बेटा? यहाँ पर एक साइड इसके बराबर है, इन दोनों ट्राइंगल्स की एक साइड आपस में बराबर हो गई, दूसरी साइड आपस में बराबर हो गई। और इन दोनों ने जो कॉमन एंगल है इन दोनों ने 2 इंक्लाइन किया है एक एंगल, वो आपस में बराबर है। समझे? 2 साइड्स और उन दोनों साइड्स ने जो एंगल बनाए हैं वो आपस में बराबर होंगे, तब इसे क्या कहेंगे? SAS। राइट। ये एंगल ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, बीच के एंगल आपस में बराबर। फिर बेटा क्या ASA। इस कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है? इस कॉन्ग्रुएंसी में मतलब है कि इसमें 2 साइड्स और 2 एंगल और एक साइड बराबर होगा। यहां पर देखो बेटा मैंने ये वाली साइड यानी AB और PQ आपस में बराबर है। आप देखिए AB के साइड में, AB के दोनों तरफ कौन कौन से एंगल है? एंगल A और एंगल B, इसका एंगल P और एंगल Q। इसके दोनों वाले एंगल इसके दोनों साइड्स वाले एंगल के बराबर होंगे, तो ये क्या कहलाएगा? AAS। क्या कहलाएगा बेटा? नहीं ASA। क्या कहलाएगा? अगर एक लॉजिक है, जब किसी ट्राइंगल में 2 एंगल्स आपस में बराबर हो जाते हैं तो तीसरा एंगल खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। तो इसके बेसिस पर हमने क्या किया? अगर हमें साइड ये वाली बराबर दी हुई है और एंगल दोनों इस वाली साइड के बराबर हैं, तब भी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और इसको क्या कहा जाएगा? अब ASA नहीं कहा जाएगा बल्कि AAS कहा जाएगा। और ये 2 ट्राइंगल देखो बेटा, ये है ABC और ये है PQR। आप देखेंगे बेटा यहाँ पर दोनों जगह पर ये B पर राइट एंगल्ड है और ये राइट एंगल कहां पर है? Q पर राइट एंगल है। आप देखेंगे दोनों साइड में दोनों का क्या बराबर होगा? ये बताइए, राइट एंगल B के एंगल B के कितना होगा? 90। एंगल Q कितना होगा? 90। यानी दोनों के 90 90 आपस में बराबर हो गए। फिर इसमें क्या होगा बेटा? और उसके सामने कौन होता है? हाइपोटेन्यूज। इसके सामने कौन है? हाइपोटेन्यूज। क्या हुआ? दोनों का हाइपोटेन्यूज भी आपस में बराबर है। राइट एंगल बराबर, हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज बराबर, और बाकी कोई एक साइड दूसरी साइड के बराबर हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूज, S फॉर साइड, यानी कोई सा भी जो है वो साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। एंड दिस इज द बेसिक टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ चैप्टर नंबर 7 ऑफ 9th क्लास। राइट।